हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज हम लोग मराठा साम्राज्य के नेक्स्ट क्लास लाए हैं। इससे पहले अब तक 4 वीडियो फोर क्लासेस हो चुकी है मराठा साम्राज्य के बारे में, जिसके बारे में हम लोग जाने थे मराठा साम्राज्य किस तरह से अस्तित्व में आया, किसके द्वारा आया और कौन कौन से छत्रपति बने। उसके बाद छत्रपति के बाद जो छत्रपति पेशवा के रूप धारण कर लिया वो कैसे किया, किसके शासनकाल में किया गया, उसके बारे में अब तक जान चुके हैं। और इससे पहले वाली क्लास में हम लोग बाजीराव प्रथम के बारे में जान चुके हैं। तो आज हम लोग उसके बेटे बाजीराव प्रथम के बेटे बालाजी बाजीराव के बारे में जानेंगे, जो मराठा साम्राज्य के अगले पेशवा बने। बालाजी बाजीराव के बारे में जानेंगे। चलिए, बालाजी बाजीराव का शासनकाल जो है 1740 ईस्वी से 1761 ईस्वी तक है। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम का मृत्यु हो जाने के बाद उनका बेटा मराठा का अगला पेशवा बनता है, जो 1740 ईस्वी में। और उसके बारे में अब जानते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन बनता है कि भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा मराठा साम्राज्य जो था, मराठा जो साम्राज्य था, उसमें सबसे विशाल, सबसे बड़ा भौगोलिक रूप से किसके शासनकाल में था। उसका सही जवाब हो जाएगा बालाजी बाजीराव। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको कंप्लीट कीजिए इसको। क्लियर? बालाजी बाजीराव के बेटे थे। ठीक है, उसके बाद आगे चलें। मराठा का विस्तार करने यानी बाजीराव प्रथम से जो कसर रह गई थी वो बालाजी बाजीराव पूरा किया। जो इससे पहले मतलब बालाजी बाजीराव से पहले जो पेशवा थे बाजीराव, उनके द्वारा जो विशिष्ट मतलब बहुत सारे योगदान रहे मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने में, उनके बारे में जो अभी तक क्लास नहीं देखे हैं प्लीज़ देख लीजिए। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्लियर? अब तक 4 वीडियो पोस्ट हो चुकी है, उसके बारे में जान जाएंगे तो आपको आगे की समझने में आसानी होगी। क्लियर? इसमें जो है बाजीराव प्रथम जो थोड़ी बहुत कसर छोड़ी थी, क्योंकि वो बाजीराव जो है सिर्फ 20 साल की शासनकाल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। 40 साल का मतलब जीवित रहते हैं, उनमें से 20 साल वो पेशवा के रूप में काम करते हैं, और 20 साल में इतने योगदान के रूप में योगदान देते हैं कि कहने योग्य बात है। उनके बारे में सभी लोग जानते होंगे। उससे जो कसर रह गई थी उनका बेटा बालाजी बाजीराव उनको पूरा किया, जैसे कि मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, इन पर तेज गति से विस्तार किया। किसने किया? बालाजी बाजीराव ने। उसके बाद जो है बालाजी बाजीराव के द्वारा मराठा का सबसे तेज गति से किस प्रांत की ओर बढ़े, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके यूपीएससी के पीटी में कई बार देखने को मिला ये क्वेश्चन, आपके प्रैक्टिस सेट में भी देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। क्लियर? बालाजी बाजीराव के द्वारा जो मराठा का सबसे तेज गति से पंजाब प्रांत की ओर आगे बढ़े थे, पंजाब प्रांत की ओर। क्लियर? उस समय जो पंजाब में मोहम्मद शाह अब्दाली का शासन था, मतलब मोहम्मद शाह अब्दाली मुगल साम्राज्य का शासक था, उसके मतलब पंजाब में जो है ना तभी मुगल साम्राज्य का अस्तित्व था। और उस समय जो है पंजाब में तैमूर शाह को तैनात किया था, यानी कि पंजाब का जो है शासक तैमूर शाह था। और वो किसके उत्तराधिकारी था, मतलब किसके नेतृत्व में था, किसके अंदर में था? मोहम्मद शाह अब्दाली के अंदर में था। फिर मराठों ने जो है तैमूर शाह को पंजाब से बाहर निकाला, यानी कि बालाजी बाजीराव के द्वारा जो है तैमूर को पंजाब छोड़ने पर मजबूर कर दिया। क्लियर? और आगे चल के 1751 ईस्वी में जो है उड़ीसा बंगाल का हिस्सा था। पहले जो उड़ीसा, अभी वर्तमान समय जो उड़ीसा राज्य है वो पहले बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। 1751 ईस्वी में जो है बंगाल से जो अलग हुआ उड़ीसा, और उड़ीसा को भी मराठा मतलब कि बालाजी बाजीराव ने अपने हाथों में कर लिया। और उसके बाद उसमें जो है यानी कि उड़ीसा में जो ना चौथ उछलने लगा, चौथ उछलने पर मजबूर कर दिया। चौथ क्या होता है? मतलब 1/4 भाग जो उस पर कर होता था। क्लियर? चौथ के बारे में पहले वाले वीडियोज में बता चुके हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, किस शासक के समय में छत्रपति साहू का निधन हुआ? देखिए, ये साहू जो है वो छत्रपति थे, वो पेशवा नहीं थे। छत्रपति का सबसे मराठा के जो सबसे अंतिम छत्रपति कौन थे? साहू थे। क्लियर? देखिए, साहू के शासनकाल में यानी छत्रपति होने के साथ साथ यानी मराठा में पेशवा का आगमन हो गया था, पेशवाओं का साम्राज्य बन गया था, पेशवा के द्वारा सब कुछ किया जाता था मराठा में। उस समय सबसे पहले पेशवा को लाने वाला
कौन था? बालाजी विश्वनाथ 1713 ईस्वी में। और ये साहू का जो है, छत्रपति साहू का शासनकाल 1707 से 1748 तक था। क्लियर? पेशवा बालाजी विश्वनाथ के लाने के बाद उनका बेटा बाजीराव प्रथम के द्वारा शासन किया गया। उसके बाद उनका बेटा बालाजी बाजीराव के द्वारा शासन किया, और बालाजी बाजीराव के शासनकाल में ही साहू की मृत्यु होती है 1748 ईस्वी में। क्लियर? इसके बारे में फुल डिटेल्स की कहानी स्टोरी वाइज समझने के लिए इससे पहले वाले क्लास देख लीजिए, अच्छा से समझ में आएगा आपको। उसके बाद जब साहू की मृत्यु होती है तो उसके बाद मराठों में एक असंतोष की भावना पनपती है कि पेशवा मराठा का सही छत्रपति नहीं है। कि जब जो है साहू की मृत्यु हो जाती है, वो छत्रपति साहू जो थे अंतिम छत्रपति थे, उनकी मृत्यु के बाद जो मराठा में एक असंतोष की भावना आ गई कि छत्रपति से पेशवा जो है, पेशवा क्या हमारे लिए सही छत्रपति है, सही शासक है? इस तरह से वहाँ असंतोष की भावना पनपने लगी। फिर उसी तरह 1750 ईस्वी में जो है ना एक समझौता होता है जिनका नाम सिंजोला समझौता का था। तो आपको पूछे जाएंगे कि सिंजोला समझौता जो है कब हुई? 1750 ईस्वी में। और किन के बीच हुई थी? बालाजी बाजीराव, क्लियर, उसके बाद रामराज कौन थे? जो राजा राम द्वितीय के बेटे थे। क्लियर? ये राजा राम जो था वो छत्रपति था सबसे पहला छत्रपति शिवाजी के बाद जो उनका बेटा सभानजी के बाद जो है ये राजा राम द्वितीय बना, जो कि शिवाजी के दूसरी पत्नी के बेटे थे। और उनकी राजा राम द्वितीय की माँ का नाम था, क्या था? सोयराबाई था। क्लियर? सोयराबाई का बेटा राजा राम द्वितीय था, उसका बेटा रामराज उस समय जो है बालाजी बाजीराव के शासनकाल में वो छत्रपति मतलब होना चाहिए था, जो कि पेशवा का आगमन हो गया था, उसका कोई नेतृत्व ही नहीं रहा। इसलिए इन दोनों के बीच समझौता होता है। किनके बीच? बालाजी बाजीराव वर्सेस रामराज के बीच होता है। क्लियर? मराठों को इस तरह विस्तार का मुख्य कारण इसके पास साहस और वीरता था। मराठा का जो है इस तरह से विस्तार, मतलब मराठा से धीरे धीरे होते होते मुगल तक पहुंचना, पंजाब, उड़ीसा, लगभग सभी जगह पहुंचना, इनका एक मुख्य कारण था क्योंकि इनके पास बहुत से साहस थे, इनके पास पेशेंस थे। आपके पास भी होनी चाहिए। और उसके बाद वीरता थी, इनके पास वीरता कूट के भरा हुआ था। इससे पहले जो बाजीराव आए थे वो 20 साल के शासनकाल में ही इतना योगदान दिए, बहुत योगदान दिए। उसके बाद जो है, और इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा युद्ध जो है मराठा और राजपूत ने ही जीता। क्लियर? और इसके बाद जो है हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ कमी होती है। इसी तरह मराठों के पास भी एक कमी थी। उनके पास क्या कमी थी? वो गुटों में विभक्त हो गया था। जो गुटों में विभक्त हो जाते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। जिस तरह से राजपूत जो है शेखावत के रूप में, सिसोदिया, राठौर, इनमें विभक्त हो गया था, उसी तरह जो है मराठा भी विभक्त होने लगा था। और बालाजी बाजीराव इसको रोकने का कोशिश किया। क्लियर? उसके बाद इसी के शासनकाल में, मतलब कि बालाजी बाजीराव के शासनकाल में एक संघ बनती है मराठा में, उनका नाम है मराठा संघ। क्लियर? इस संघ में जो 5 शक्तियाँ थी, ग्वालियर की सिंधिया, इंदौर की होलकट, पूना की पेशवा, बड़ौदा की गायकवाड़ और नागपुर की ओसले। देखिए ये इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में हम लोग जो है ना आगे इसके बारे में अच्छा से समझेंगे, क्या योगदान था ये ग्वालियर की सिंधिया, इंदौर की होलकट, इस सब के बारे में। क्लियर? ये इम्पोर्टेंट आपको याद रखना होगा। और उसके बाद नेक्स्ट में इसी के शासनकाल में, मतलब बालाजी बाजीराव के शासनकाल में इतिहास की सबसे बड़ी घटना जो है 18वीं शताब्दी में जो है 18वीं सदी के में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, जो 1761 ईस्वी में होता है। क्लियर? और ये भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था 1761 ईस्वी में, उस समय मराठा के जो पेशवा कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। क्लियर? अब हम लोग जानते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध के बारे में, क्या हुआ था, कैसे हुआ था और किन के बीच हुआ था। क्लियर? देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध जो है ना 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। डेट आपको याद रखना होगा क्योंकि 14 जनवरी जो है भारत में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है और 14 जनवरी को जो है जनवरी के मौसम में ठंडी का मौसम है। क्लियर? इसलिए डेट आपको याद रखना होगा, कई एग्जाम में पूछे गए हैं डेट वाइज। क्लियर? जैसे अब देखिए मैं थोड़ी सी मतलब
हैंड राइटिंग से मतलब मैप के माध्यम से बताए हैं। ये जो पंजाब है, इससे पहले हमें बताए थे ना, पंजाब में अहमद शाह अब्दाली का शासनकाल था। उसके बाद यहाँ मुग़ल, इस मराठे हो गया। ये छोटे छोटे राज्य हैं जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, वो राज्य थे जिसे चौध उछलते थे मराठे। इस तरह से जो है ना पानीपत का तीसरा युद्ध जो है अफगान, ये पंजाब के लिए पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत जो है पंजाब का ही एक जगह का नाम है, उसी के लिए युद्ध होता है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है। अब जानते हैं, मतलब अहमद शाह अब्दाली जो है अफगानी था, क्लियर। अफगान और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, क्लियर। अफगान में जो है उनका नेतृत्व कर रहा था अहमद शाह अब्दाली, और उसके बाद मराठा में जो है उस समय पेशवा बालाजी बाजीराव हुआ करते थे। मतलब बालाजी बाजीराव थे, लेकिन वे युद्ध के मैदान में नहीं गए। इसलिए पानीपत का तीसरा युद्ध में जो है मराठा की तरफ से जो है उनका नेतृत्व जो करता है बालाजी बाजीराव का बेटा जो है, उनका नाम है विश्वासराव, वो नेतृत्व करता है। लेकिन उसका भी वास्तविक नेतृत्व जो है ना उनका चाचा करता है, सदाशिव राय, जो चाचा थे, क्लियर। उसके बाद जो अहमद शाह अब्दाली का साथ जो होता है अवध देता है, सिराजुद्दौला देता है, बुंदेलखंड देता है, क्लियर। आपको ये याद रखना होगा। उसके बाद तीसरा युद्ध के कारण क्यों हुआ था तीसरा युद्ध के, अफगान और मराठा के बीच जो है अति महत्वाकांक्षा, ये दोनों पंजाब में स्थापित करना चाहते थे और स्थायित्व करना चाहते थे। जैसे अभी बता चुके हैं कि पंजाब के लिए दोनों युद्ध किए थे, पंजाब के पानीपत में, ठीक है। उसके बाद इसका वर्णन जो है काशीराज ने किया था। उस समय इसका एक मंत्री हुआ करते थे काशीराज, वही मतलब इसके बारे में बताए हैं। उन्हीं के जीवनी के आधार पर मतलब समझाया गया है पानीपत के युद्ध जो है किस तरह से हुआ और किन के बीच हुआ था, क्लियर। उसके बाद मराठों की हार के कारण इस युद्ध में जो है पानीपत के तीसरा युद्ध में मराठों का पराजय होती है, मतलब हार होती है। और वो हार इस कारण से होती है, मराठा सेना जो है मराठा से निकलकर आगे निकला, जो कि कुछ ही दूर में अगला राज्य है भरतपुर राज्य था उसमें। उस समय का उसका शासक जो है सूरजमल, भरतपुर का शासक कौन था, सूरजमल था। सूरजमल ने उन्हें वो बताया था कि मराठा इससे पहले जितना भी युद्ध जीता है वो सभी के सभी युद्ध जो है वे सभी के सभी युद्ध जो है मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी अलग के ही इलाके में वो जीते हैं। कोई भी युद्ध जो है इससे पहले मैदानी क्षेत्र पे नहीं जीता है। ये मराठा का इतिहास था और सूरजमल ने उनको समझाया था, लेकिन वे उनकी बात को ना मान के वे आगे निकल गए। वे आगे निकल कर जो है किस पर, अवध पर वो मतलब अवध की सपना देखने लगा कि अवध हमें हेल्प करेगी। उसके बारे में देखिए जानेंगे। और उस तरह से जो है, और वे पानीपत का जो है ना तीसरा युद्ध में जो है 14 जनवरी को ठंडी के मौसम में उत्तर भाग में ठंडी ज़्यादा था, इससे भी हार हुई। मतलब एक कारण ये था कि वे ठंडी के मौसम में गया और ये उत्तर साइड में जो है वो ठंडी थोड़ा कम होती है, और पानीपत के तीसरे युद्ध में गया और ठंडी के मौसम में बहुत सारे सेना का तो हाथ ही काम नहीं कर रहा था, बॉडी काम नहीं कर रहा था, ठंडी संभाल नहीं पाया। इसकी वजह से भी मराठों की हार हुई। और दूसरा कारण था कि वे मराठा जो था वे अवध की सेना से जो है ना मदद लेना चाहा। अवध की जो उस समय सिराजुद्दौला थे शासक, तो उससे मदद लेने के लिए सोचा था, लेकिन अवध ने भी उन्हें साथ नहीं दिया। इस तरह से मराठा की भी हार होती है। वे साथ इसलिए नहीं दिया, मतलब अवध जो है मराठा का इसलिए साथ नहीं दिया, उनके साथ चौथ उछलते थे। मराठा जो था अवध के साथ चौथ उछलता था। कोई भी हो आपके साथ कोई कर उछलेगा, मतलब तो उस पर आप क्या मेहरबान करोगे, आप साथ दोगे नहीं दोगे। सेम अवध ने भी किया। इस तरह से जो है ना पानीपत का तीसरा युद्ध में जो है मराठा की हार होती है और अफगान की जीत होती है। और उस समय EIC कंपनी मतलब ब्रिटिश जो है अंग्रेज शासक जो था उसके द्वारा ये कहा गया था कि पानीपत के तीसरी युद्ध के बाद जो ये कहा था कि 18वीं सदी में मुगलों के पतन के बाद जो है उसका स्थान कौन लेगा ये तय नहीं किया था,
लेकिन कौन नहीं ले पाएगा वो तय कर दिया था, और वो था मराठा। मतलब कि मराठा इतना गिर चुका था, उनका अस्तित्व मतलब नाकामयाब होने लगा था कि हर कोई समझने लगा कि पहले समझ रहा था कि मुगलों के बाद जो है मराठा ही उसके अस्तित्व में आएगा, उसका मराठा आएगा मुगल के बाद, मुगलों का स्थान मराठा ही लेगा। लेकिन जब पानीपत का तीसरा युद्ध होता है उसमें साफ साफ अंग्रेजों ने भी कह दिया कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मुगलों का स्थान कौन लेगा ये नहीं पता, लेकिन कौन नहीं लेगा ये सबको पता चल गया, और वो था मराठा। क्लियर। इस तरह से मराठा जो है, मराठा का अस्तित्व गिरते जा रहा था। जिस तरह से मुगलों का अस्तित्व जो है औरंगजेब के बाद पतन होने लगा, उसी तरह इसमें भी पानीपत का तीसरे युद्ध के बाद मराठा का पतन होने स्टार्ट हो गया। मतलब वो पतन की ओर चले गए पानीपत का तीसरा युद्ध में। इस तरह से जो है 1761 में ही पानीपत के युद्ध के दौरान में ही, उसके बाद ही मतलब बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। और बालाजी बाजीराव को जो है ना नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। देखिए नाना साहेब जो है ना, ये अगले पेशवा को भी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वो ये वाला नाना साहेब नहीं है जो 1857 के, जो कि कानपुर का नेतृत्व किया था, वो वाला ये नाना साहब नहीं है। वो आगे मतलब कल की वीडियो में मैं बताऊंगा उसके बारे में अच्छे से। क्लियर। आज हम लोग जाने बालाजी बाजीराव के बारे में, इसके बारे में और एक क्लास आएगा मराठा साम्राज्य के बारे में। उसके बाद मराठा पूरा क्लियर हो जाएगा। आप उसके बाद जो है ना कोई भी प्रैक्टिस सेट, कोई भी प्रीवियस ईयर आप उठा के बना सकते हो, उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्लियर। और एक क्लास, ठीक है। और आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे बालाजी बाजीराव के बारे में। और उसके बाद जो है इसका नेतृत्व करता है माधव राव, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। कल एक वीडियो में हम लोग सारा का सारा जो पेशवा जो बनते हैं इसके बाद सभी को कंप्लीट कर लेंगे एक ही क्लास में। 4-5 पेशवा है, जैसे कि माधव राव, नारायण राव, उसके बाद माधव राव, नारायण राव, उसके बाद इस तरह से जो है ना बाजीराव द्वितीय आता है, उसका इसी के उसके शासनकाल में बाजीराव द्वितीय का ही नाम नाना साहेब था। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद बेसिन की संधि जो है वो सब उसके बारे में जानेंगे। आंग्ल में मराठा युद्ध है वो कब होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद मराठा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अब मराठा से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछेंगे तो आप आसानी से बेहतरीन रूप से आप बना सकते हो। क्लियर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कैसा रहा क्लास, आपको समझ में आया। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। प्लीज़ हमें भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आप सबों की सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। थैंक यू सो मच एवरी